वेलकम टू एलसीपी केमिस्ट्री हब यूट्यूब चैनल। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो सेशन में केमिस्ट्री क्विक रिवीजन में मैन्युफैक्चरिंग मेथड्स ऑफ अमीन से डील करेंगे। आज के इस वीडियो सेशन में एनसीईआरटी बुक में जो गिवन है अमीन के मैन्युफैक्चरिंग मेथड, उनसे डिटेल के अंदर डील करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो सेशन को। सबसे जो फर्स्ट आपके एनसीईआरटी बुक में जो मेथड गिवन है अमीन के फॉर्मेशन का, अमीन के मैन्युफैक्चरिंग का, सबसे फर्स्ट मेथड है रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स। इस वाले मेथड के थ्रू नाइट्रो कंपाउंड को आप इजीली किसमें कन्वर्ट करोगे? अमीन में कन्वर्ट करेंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है कि नाइट्रो कंपाउंड कौन से कंपाउंड है? तो दोस्तों ऐसा कोई भी कंपाउंड जिसके अंदर नाइट्रो ग्रुप प्रेजेंट होता है, और नाइट्रो ग्रुप का मीनिंग क्या होता है? NO2 ग्रुप। तो ऐसा कोई भी कंपाउंड जिसमें नाइट्रो ग्रुप प्रेजेंट होता है अपन उसको नाइट्रो कंपाउंड बोलते हैं। और इन नाइट्रो कंपाउंड को आपको एक्चुअल में किसमें कन्वर्ट करना है? इन नाइट्रो कंपाउंड को आप कन्वर्ट करोगे अमीन में। और अमीन का अगर मैं जनरल फॉर्मूला आपसे शेयर करूं तो वो क्या होता है? NH2 होता है। तो यहां पर आपको सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करना है कि ऐसे कौन से रिएजेंट है जो नाइट्रो ग्रुप को अमीन के अंदर इजीली कन्वर्ट कर देंगे। तो यहां पर दोस्तों मैं 2 रिएजेंट मेंशन कर रहा हूं। सबसे फर्स्ट अगर रिएजेंट की बात करें अपन, वो होता है दोस्तों कैटालाइटिक हाइड्रोजिनेशन। कैटालाइटिक हाइड्रोजिनेशन, इस वाले रिएजेंट की हेल्प से आप इजीली क्या कर सकते हो? नाइट्रो कंपाउंड को अमीन के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो। तो फर्स्ट मेथड कौन सा हो गया? कैटालाइटिक हाइड्रोजिनेशन। अब कैटालाइटिक हाइड्रोजिनेशन के अंदर 3 इंपोर्टेंट डी ब्लॉक की मेटल्स है, जिसमें निकल हो सकता है, प्लेटिनम का आप यूज कर सकते हो, अदरवाइज पैलेडियम का यूज कर सकते हो। इन 3 डी ब्लॉक की मेटल में से कोई भी एक मेटल, और साथ में इनकी सरफेस पर किसको एड्सॉर्ब करके रखना है? हाइड्रोजन को। तो कैटालाइटिक हाइड्रोजिनेशन का जनरली मीनिंग ये होता है निकल, प्लेटिनम, पैलेडियम, और इन मेटल की सरफेस पर एड्सॉर्ब कौन सी गैस रहती है? हाइड्रोजन गैस। तो फर्स्ट वाला मेथड तो ये हो जाएगा। अगर बात करें अपन सेकंड रिएजेंट की, सेकंड रिएजेंट आप और किसका यूज कर सकते हो? यहां पर ये तो फर्स्ट चॉइस हो गए। और सेकंड आप यूज कर सकते हो नाइट्रो कंपाउंड को, नाइट्रो ग्रुप को अमीन में कन्वर्ट करने के लिए मेटल प्लस एसिड। सेकंड वाला मेथड से कौन सा है? मेटल प्लस एसिड। मेटल और एसिड है, ये भी क्या करेगा? नाइट्रो जो ग्रुप है, दैट मींस NO2 ग्रुप है, इसको इजीली किसमें कन्वर्ट कर देगा दोस्तों? अमीन में कन्वर्ट कर देगा। अमीन का मीनिंग क्या होता है? NH2 होता है। तो यहां पर मेटल प्लस एसिड। अब यहां पर आप कौन कौन से ऐसे मेटल प्लस एसिड का यूज कर सकते हो? तो एनसीईआरटी के अंदर जो गिवन है दोस्तों, मेटल प्लस एसिड के अंदर आयरन, ये मेटल हो गया, एंड एसिड में हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सेकंड आप यूज कर सकते हो यहां पर टिन, दैट मींस SN प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ये कॉन्सेप्ट आपको अपने माइंड में सेट करके रखना है। इसी कॉन्सेप्ट की हेल्प से आप इजीली क्या कर सकते हो? नाइट्रो कंपाउंड को रिड्यूस कर सकते हो अमीन के अंदर। अब यहां पर ये जो वर्ड है रिडक्शन, रिडक्शन का मीनिंग एक्चुअली में क्या होता है? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। जब भी किसी भी कंपाउंड में ऑक्सीजन का रिमूवल हो और हाइड्रोजन का एडिशन हो तो आप उसको रिडक्शन बोलते हो। तो यहां पर एक्चुअल में क्या सीन क्रिएट हो रहा है? ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है और किसका एडिशन हो रहा है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टेक्स प्लेस। दैट मींस ये वाला जो प्रोसेस है कौन सी केमिकल रिएक्शंस के थ्रू प्रोसीड होगा? रिडक्शन के थ्रू प्रोसीड होगा। एग्जांपल से डील करते हैं दोस्तों। ये लीजिए, सबसे फर्स्ट अगर मैं एग्जांपल से डील करूं तो यहां पर नाइट्रोबेंजीन आपको कंपाउंड गिवन है। नाइट्रोबेंजीन की स्ट्रक्चर ये मैंने ड्रॉ कर दी है, और इस नाइट्रोबेंजीन को आपको किसमें कन्वर्ट करना है? अमीन में कन्वर्ट करना है। और ये अमीन कौन सी है? एरोमेटिक अमीन का एग्जांपल है। और एरोमेटिक अमीन का सिंपलेस्ट एग्जांपल कौन सा होता है? एनिलीन होता है। तो यहां से आपको नाइट्रोबेंजीन का कन्वर्जन किसमें करना है? एनिलीन में। अदरवाइज आप इसी को और किस नाम से बोल सकते हो? बेंजेमीन। बेंजेमीन अदरवाइज एनिलीन के अंदर। तो यहां के लिए जो सूटेबल रिएजेंट है दोस्तों, वो सूटेबल रिएजेंट कौन सा होगा? अभी मैंने मेंशन किया है। या तो आप यूज करो कौन सा मेथड? कैटालाइटिक हाइड्रोजिनेशन। तो यहां पर मैंने कैटालाइटिक हाइड्रोजिनेशन मेथड का यूज किया, दैट मींस NiH2। इस वाले मेथड के थ्रू ये जो ऑक्सीजन है इसका रिमूवल हो जाएगा एंड हाइड्रोजन का एडिशन हो जाएगा। दैट मींस क्या होगा? जो नाइट्रो कंपाउंड है इनका रिडक्शन हो जाएगा, और नाइट्रो कंपाउंड का रिडक्शन होगा तो दोस्तों ये जो नाइट्रो ग्रुप है वो किसमें कन्वर्ट हो गया? अमीन ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। दैट मींस NO2 है वो कन्वर्ट हो जाएगा NH2 ग्रुप के अंदर। तो यहां से आपने क्लियरली, ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि जो नाइट्रोबेंजीन था उसको आपने कन्वर्ट किसमें कर दिया?
बेंजीमीन में कन्वर्ट कर दिया। फर्स्ट एग्जांपल ये हो गया। एग्जांपल नंबर अगर सेकंड की बात करें तो यहाँ पर सेकंड वाला एग्जांपल भी सेम है, बस यहाँ पर आपने यूज किसका किया है, अब की बार आपने कैटालाइटिक हाइड्रोजिनेशन का यूज नहीं किया है। तो कौन सा सेकंड इसका अल्टरनेट मेथड कौन सा है, मेटल प्लस एसिड। तो मेटल प्लस एसिड के अंदर मैंने यूज कर लिया आयरन प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ये भी क्या करेगा दोस्तों, सिंपल सी थिंग है, यहां पर भी मेटल प्लस एसिड है, ये नाइट्रो ग्रुप है, इसको किस में कन्वर्ट कर देगा, अमीन में कन्वर्ट कर देगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा, जो बाकी स्केलेटन है रिएक्टेंट का वो अफेक्ट नहीं होगा, ओनली NO2 ग्रुप है ये किस में कन्वर्ट हो गया, NH2 में कन्वर्ट हो गया। तो दोनों ही रिएक्शन में क्या सीन क्रिएट हो रहा है, नाइट्रोबेंजीन था वो कन्वर्ट हो गया एनिलीन के अंदर, और नाइट्रो ग्रुप है इसको रिड्यूस किसने किया है, या तो कैटालाइटिक हाइड्रोजिनेशन के थ्रू, अदरवाइज मेटल प्लस एसिड की प्रेजेंस में नाइट्रो ग्रुप है वो इजीली किस में कन्वर्ट हो जाता है, अमीन ग्रुप में इजीली कन्वर्ट हो जाता है। और फॉर्मेशन किसका हो जाएगा, या तो आप दोस्तों इसको बोल सकते हो एनिलीन, अदरवाइज दोस्तों आप इसी को बोल सकते हो बेंजीमीन। बेंजीमीन का फॉर्मेशन हो गया। मेथड नंबर 2 से डील करते हैं। मेथड नंबर 2 है अमोनोलाइसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड। आपको एल्काइल हैलाइड का क्या करना है, अमोनोलाइसिस करना है। इस वाले मेथड के थ्रू भी जो एल्काइल हैलाइड है इसकी अमोनिया के साथ जब रिएक्शन होगी तो एल्काइल हैलाइड है ये भी किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, अमीन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आइए देखते हैं रिएक्शन की एक्चुअल में थीम क्या होती है। सबसे इंपॉर्टेंट देखिए दोस्तों एल्काइल हैलाइड, और आपको ये पता होना चाहिए कि जो एल्काइल हैलाइड है इसकी जनरली रिएक्शन कौन सी होती है, कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन कौन सी होती है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये लीजिए मैंने मेंशन कर दिया एल्काइल हैलाइड। और एल्काइल हैलाइड वो किसके साथ इसका ट्रीटमेंट करेंगे, अमोनिया के साथ, दैट मींस NH3 के साथ क्या होगा, इसका ट्रीटमेंट होगा। तो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट थिंग क्या है कि ये जो रिएक्शन है वो कौन से पाथ से थ्रू आउट होगी, तो यहां पर जो रिएक्शन है वो टाइप कौन सा होगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, दैट मींस SN रिएक्शन का एग्जांपल है। अब एक्चुअल में क्या सीन क्रिएट होगा अमोनोलाइसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड के अंदर, ये जो अमोनिया है इसमें नाइट्रोजन के पास क्या प्रेजेंट है, लोन पेयर, दैट मींस ये क्या हो गया, न्यूक्लियोफाइल। तो ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये अटैक करेगा पार्शली पॉजिटिव कार्बन एटम पर, और जैसे इसने अटैक किया ये जो हेलोजन है वो हैलाइड की फॉर्म में क्या हो जाएगा, यहां से रिलीज कर जाएगा। इस वाले बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन को साथ लेकर कौन चला जाएगा, हेलोजन चला जाएगा। तो यहां पर देखिए एक्चुअल में क्या सीन क्रिएट हो रहा है, सबसे फर्स्ट वाली स्टेप में NH3 था, तो NH3 से कौन कनेक्ट हो गया, एल्काइल ग्रुप। पहले से कितने हाइड्रोजन अटैच थे, 3 हाइड्रोजन अटैच थे NH3 के अंदर, और नाइट्रोजन है दोस्तों कितनी वैलेंसी हो गई, 4। तो नाइट्रोजन पर कौन सा चार्ज डेवलप हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया। और इस वाले पॉजिटिव चार्ज से इंटरेक्ट कौन करेगा, नेगेटिव चार्ज, दैट मींस दोस्तों यहां पर नेगेटिव चार्ज किस पर आ रहा है, हेलोजन के ऊपर। तो यहां पर एक्चुअल में ये वाला बन जाएगा, नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज आ गया और हेलोजन पर कौन सा आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। नेक्स्ट वाली जो स्टेप है उसमें क्या होगा, नाइट्रोजन है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसको इजीली बियर नहीं कर सकता है। तो एक्चुअल में क्या सीन क्रिएट होगा कि जो नाइट्रोजन का पॉजिटिव चार्ज है ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा। किस टाइप से नाइट्रोजन है इस वाले पॉजिटिव चार्ज को रिमूव करेगा, तो इसके लिए ये क्या करेगा कि ये जो नाइट्रोजन है दोस्तों यहां से प्रोटोन को रिमूव कर देगा। किसको रिमूव करेगा, प्रोटोन को। ये लीजिए मैं इसको डिफरेंट कलर से शो करता हूं। नाइट्रोजन वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये क्या करेगा, इस वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और हाइड्रोजन को प्रोटोन के फॉर्म में क्या करेगा, रिमूव करेगा। तो एक्चुअल में यहां से रिमूवल किसका हो गया, NH का, दैट मींस हाइड्रोजन हैलाइड है ये रिमूव हो गया। और आपके पास जो प्रोडक्ट बचेगा ये कौन सा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो गया, RNH2 का फॉर्मेशन हो गया, दैट मींस अमीन का फॉर्मेशन हो गया। तो ये है सेकंड वाला मेथड जिसमें आपने एल्काइल हैलाइड का अमोनोलाइसिस करवा के किसमें कन्वर्ट कर लिया, अमीन में कन्वर्ट कर लिया। कौन सी रिएक्शन के थ्रू, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के थ्रू। मेथड नंबर 3 की ओर मूव करते हैं दोस्तों, रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल, C ट्रिपल बॉन्ड NH साइनाइड है, इसका आयुपेक नोमेनक्लेचर क्या होता है, नाइट्राइल होता है। तो दोस्तों अब आप इस नाइट्राइल ग्रुप है इसको किस टाइप से अमीन में कन्वर्ट करोगे, तो इसके लिए भी मैं आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट अपन अंडरस्टैंड करते हैं। यहां पर अगर अपन बात करें दोस्तों कॉन्सेप्ट की कि नाइट्राइल कंपाउंड को किस टाइप से अमीन में आप इजीली कन्वर्ट कर सकते हो, तो यहां पर मैंने मेंशन कर दिया नाइट्राइल। नाइट्राइल का मीनिंग क्या है, C ट्रिपल बॉन्ड N, दैट मीन जो साइनाइड होता है दोस्तों इसी का आयुपेक नोमेनक्लेचर क्या होता है, नाइट्राइल होता है। अब आपको क्या करना है, इस वाले नाइट्राइल को कन्वर्ट किसमें करना है, अमीन में कन्वर्ट करना है, दैट मीन्स CH2
NH2 में कन्वर्ट करना है नाइट्राइल ग्रुप को। और इसको ये कन्वर्ट करने का काम कौन सा रीजन करेगा दोस्तों, इसके लिए भी आप 2 रीजन का यूज कर सकते हो। फर्स्ट वाला तो हो गया कैटालाइटिक हाइड्रोजिनेशन, दैट मींस निकल प्लेटिनम पैलेडियम एंड डाई हाइड्रोजन। और सेकंड जो मेथड है दोस्तों ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि नेम रिएक्शन भी बनती है। सेकंड वाला मेथड है सोडियम इन इथेनॉल, दैट मींस सोडियम इन इथेनॉल C2H5OH। सोडियम इन इथेनॉल है दोस्तों, इस वाली रिएक्शन को नेम रिएक्शन होती है ये वाली, और आप इसको बोलते हो मेंडियस रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है ये वाली, मेंडियस रिएक्शन। जब भी नाइट्राइल कंपाउंड को अमीन में आप कन्वर्ट कर रही हो, किसमें कन्वर्ट कर रही हो, अमीन के अंदर, और किसकी हेल्प से कन्वर्जन कर रही हो, ये वाला सोडियम इन इथेनॉल। तो इस वाली रिएक्शन को कौन सी नेम रिएक्शन बोला जाता है, मेंडियस रिएक्शन। यहां पर भी सिंपल सा थिंग है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है, रिडक्शन। तो जो नाइट्राइल ग्रुप है इसका रिडक्शन हो जाएगा, दैट मींस कार्बन एंड नाइट्रोजन के मल्टीपल बॉन्ड पर हाइड्रोजन का एडिशन होगा, और जैसे ही हाइड्रोजन यहां पर एड होगा, नाइट्राइल है दोस्तों ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, अमीन में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये जो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन का वर्क है वो कितने रिएजेंट कर रही है, 2 रिएजेंट। दैट मींस फर्स्ट वाला हो गया कैटालाइटिक हाइड्रोजिनेशन एंड सेकंड वाला हो गया सोडियम इन इथेनॉल। अब एग्जांपल यहां पर मेंशन कर लेते हैं, ये लीजिए बिल्कुल सिंपल सा एक एग्जांपल अपन कंसीडर करते हैं जिसमें इथेन नाइट्राइल का एक एग्जांपल मेंशन किया, CH3C ट्रिपल बॉन्ड N। ये तो हो गया नाइट्राइल, कितने कार्बन का नाइट्राइल है, 2 कार्बन का। तो दोस्तों इसका नोमेनक्लेचर क्या हो जाएगा, इथेन नाइट्राइल। तो आपको क्या करना है, इस इथेन नाइट्राइल को कन्वर्ट करना है अमीन के अंदर। तो सबसे पहले दोस्तों अगर मैं बात कर लेता हूं यहां पर कैटालाइटिक हाइड्रोजिनेशन के थ्रू, दैट मींस निकल मेटल आ गया, और यहां पर कौन एडजॉर्ब हो रखा है, डाई हाइड्रोजन को एडजॉर्ब कर रखा है। आपको एक्चुअल में जो अमीन होता है उसमें नाइट्रोजन से कितने हाइड्रोजन अटैच होती है, 2, और कार्बन और नाइट्रोजन के मिड में कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होता है, सिंगल बॉन्ड। तो यहां पर क्या है, कार्बन या नाइट्रोजन के मिड में ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो यहां से आपको क्या क्लियर हिंट मिल रहा है कि कार्बन या नाइट्रोजन के जो मल्टीपल बॉन्ड है, मीनिंग 2 बॉन्ड का क्या करना है, ब्रेक डाउन करना है। और यहां पर रिएक्शन का नाम क्या था, रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल। रिडक्शन है, दैट मींस एडिशन किसका होगा, हाइड्रोजन का। तो यहां पर एक्चुअल में आपको कितने हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट है दोस्तों, 1 बॉन्ड का ब्रेकडाउन करोगे तो 2 हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट है। यहां पर कितने बॉन्ड का ब्रेकडाउन किया है, 2 का, दैट मींस आपको कितने हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट होगी, 4 हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट है। तो ये लीजिए स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना आ जाएगा, डाई हाइड्रोजन का 2। अब यहां पर देखिए प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड कार्बन, ट्रिपल बॉन्ड था उसमें से आपने 2 बॉन्ड को ब्रेक डाउन कर दिया, दैट मींस कार्बन एंड नाइट्रोजन के मिड में कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होगा, सिंगल बॉन्ड। और 2 बॉन्ड को ब्रेक डाउन किया तो दोनों साइड कितने कितने हाइड्रोजन को ऐड करना है, 2 हाइड्रोजन को। दैट मींस यहां पर क्या बन जाएगा, CH3 CH2 NH2 बन गया। इथेन एमीन का फॉर्मेशन हो गया दोस्तों, किसका फॉर्मेशन हो गया, इथेन एमीन का फॉर्मेशन हो गया। तो यहां पर भी आपने इजीली किसको किसमें कन्वर्ट किया है, नाइट्राइल जो कंपाउंड है उसका आपने रिडक्शन करवाया, और रिडक्शन के थ्रू जो नाइट्राइल कंपाउंड है ये एक्चुअल में किसमें कन्वर्ट हो गया, अमीन में कन्वर्ट हो गया। अगर अपन बात करें मेंडियस रिएक्शन के थ्रू, तो मेंडियस रिएक्शन के थ्रू भी आप इसी रिएक्शन को इजीली सोल्व कर सकते हो। बस आपको रिएक्शन की थीम पता होनी चाहिए, ये इथेन नाइट्राइल है, और अब की बार भी इथेन नाइट्राइल का क्या करवा रही हो, रिडक्शन करवा रही हो। लेकिन अब की बार रिडक्शन कौन कर रहा है, सोडियम इन इथेनॉल। और जैसे सोडियम इन इथेनॉल वाला सीन क्रिएट होता है, ये कौन सी नेम रिएक्शन है, मेंडियस नेम रिएक्शन। और मेंडियस नेम रिएक्शन के अंदर दोस्तों एक्चुअल में क्या सीन क्रिएट होगा, ये जो नाइट्राइल ग्रुप है, दैट मींस C ट्रिपल बॉन्ड N, इसको नाइट्राइल ग्रुप बोलते हैं। ये नाइट्राइल ग्रुप है, ये अमीन में कन्वर्ट हो जाता है, दैट मींस प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3 CH2 NH2, दैट मींस इथेन एमीन का क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन हो जाएगा। तो यहां से कंक्लूजन क्या आ रहा है दोस्तों आपके पास, कि ये जो नाइट्राइल ग्रुप है, इस नाइट्राइल ग्रुप को आपने किसमें कन्वर्ट कर दिया, इस नाइट्राइल ग्रुप को आपने कन्वर्ट कर दिया अमीन के अंदर, दैट मींस NH2 में कन्वर्ट कर दिया। नेक्स्ट वाले प्रिपरेशन मेथड की ओर मूव करते, रिडक्शन ऑफ अमाइड। मीनिंग अब की बार आपको क्या करना है, अमाइड जो कंपाउंड है उसका क्या करना है, रिडक्शन करना है। सबसे इंपॉर्टेंट थिंग यहां पर ये कि अमाइड फंक्शनल ग्रुप कौन सा होता है, तो ये लीजिए मैं यहां पर मेंशन करता हूं अमाइड कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। ये लीजिए यहां पर सिंपल सा एग्जांपल मेंशन किया है मैंने, CH3 C डबल बॉन्ड O NH2, इसको बोला जाता है दोस्तों अमाइड ग्रुप। अमाइड ग्रुप की अगर मैं बात करूं पर्टिकुलर, तो C डबल बॉन्ड O NH2 ये जो ग्रुप है दोस्तों ऑर्गेनिक के अंदर, इसी को कौन सा ग्रुप बोलते हो, अमाइड ग्रुप बोलते हो। ये कौन सा ग्रुप है,
अमाइड ग्रुप है। तो अब आपको क्या करना है, यहां पर रिडक्शन ऑफ अमाइड ग्रुप, दैट मीन्स आपको अमाइड ग्रुप को किस में कन्वर्ट करना है, अमीन में कन्वर्ट करना है। और इस अमाइड ग्रुप को अमीन में जो कन्वर्ट करने का वर्क है वो कौन करेगा, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। और स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा यहां पर यूज करेंगे, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। और साथ में यहां पर मीडियम कौन सा रखेंगे, एक्वस मीडियम आपको प्रोवाइड करना होगा। तो एक्चुअल में क्या सीन होगा, अमाइड जो ग्रुप है दैट मीन C डबल बॉन्ड ONH2 है, इसको ये किसमें कन्वर्ट कर देगा, अमीन में। यहां पर भी रिडक्शन आ रहा है। और रिडक्शन का दोस्तों एक्चुअल में मीनिंग क्या होता है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड एडिशन ऑफ ए हाइड्रोजन। तो अगर अपन बात करें इस अमाइड कंपाउंड की, तो यहां पर कौन प्रेजेंट है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है। तो जब भी ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ ट्रीटमेंट होगा इसका, तो यहां से रिमूवल किसका हो जाएगा, ऑक्सीजन का। और ऑक्सीजन की जगह किसको ऐड कर दोगे, हाइड्रोजन को। तो यहां पर किस टाइप से प्रोडक्ट ऑब्टेन होगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2NH2। दैट मीन जो आपका अमाइड ग्रुप था दोस्तों वो भी किसमें कन्वर्ट हो गया, अमीन में कन्वर्ट हो गया। और कितने कार्बन की अमीन है ये, 2 कार्बन की। तो इसका दोस्तों नाम क्या हो जाएगा, इथेनेमीन नाम हो जाएगा। क्या नोमेनक्लेचर हो गया, इथेनेमीन। क्योंकि अमीन के लिए कौन से सफिक्स का यूज करते हो, अमीन का यूज करते हो। और एल्केन का जो ई होता है उसको किससे रिप्लेस कर देते हो, अमीन से। ये नॉर्मल इसका नोमेनक्लेचर मेथड होता है। तो यहां से आपने इजीली अंडरस्टैंड कर लिया कि अमाइड के अंदर भी रिडक्शन है। रिडक्शन का मीनिंग क्या है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड एडिशन ऑफ ए हाइड्रोजन। ऑक्सीजन की जगह आपने किसको ऐड कर दिया, हाइड्रोजन को ऐड कर दिया। तो ये जो अमाइड ग्रुप हुआ करता था, अमाइड ग्रुप इसको बोलते हैं दोस्तों C डबल बॉन्ड ONH2 को। तो ये जो अमाइड ग्रुप है ये एक्चुअल में किसमें कन्वर्ट हो गया, अमीन में कन्वर्ट हो गया। और ये वर्क कौन करता है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। और स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इसका एग्जाम्पल है। तो ये कंप्लीट हो गया दोस्तों। अगर इसके में आयुपेग नोमेनक्लेचर की बात करूं तो ये किसका एग्जाम्पल है, अमाइड का। कितने कार्बन का अमाइड है, 1 2। तो दोस्तों अगर इसका आयुपेग नोमेनक्लेचर की बात करें तो ये कौन सा अमाइड हो जाएगा, इथेनेमाइड हो जाएगा। कौन सा एमाइड हो जाएगा, इथेनेमाइड। मतलब इथेन प्लस एमाइड हो गया। तो इसका नोमेनक्लेचर क्या हो जाएगा, इथेनेमाइड हो गया। नेक्स्ट वाली रिएक्शन देखिए दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है क्योंकि इसकी मैकेनिज्म आपके एनसीईआरटी में गिवन है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बनती है गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस। मीनिंग क्या है, गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस के थ्रू किस टाइप से आप अमीन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स है दोस्तों, उसको अंडरस्टैंड करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है इस वाली रिएक्शन के लिए, गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस के लिए इस रिएक्शन के थ्रू ओनली प्राइमरी अमीन का फॉर्मेशन होता है। सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है, कौन सी अमीन का फॉर्मेशन होता है, प्राइमरी एलिफेटिक अमीन का। एरोमेटिक अमीन का फॉर्मेशन नहीं कर सकते आप इस मेथड के थ्रू। तो किसका फॉर्मेशन होगा, प्राइमरी एलिफेटिक अमीन का फॉर्मेशन होगा। दैट मींस इस वाले मेथड के थ्रू आप एरोमेटिक प्राइमरी अमीन का फॉर्मेशन नहीं कर सकते। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग क्या है दोस्तों, गैब्रियल जो थैलीमाइड सिंथेसिस है इसके थ्रू कभी भी सेकेंडरी एंड टर्शरी जो अमीन है, कौन सी अमीन, सेकेंडरी एंड टर्शरी अमीन का फॉर्मेशन नहीं होता है। सेकंड इंपॉर्टेंट क्या हो गया, ओनली प्राइमरी अमीन बनेगी। प्राइमरी भी कौन सी बनेगी, ओनली एलिफेटिक प्राइमरी अमीन का फॉर्मेशन हो गया। तो मैंने सेकंड वाले पॉइंट को क्या कर दिया, क्रॉस कर दिया, इसके थ्रू इसका फॉर्मेशन नहीं होता है। सेकंड थिंग है दोस्तों, थर्ड थिंग, प्राइमरी अमीन का फॉर्मेशन तो होगा लेकिन प्राइमरी कौन सा फॉर्मेशन होगा, ओनली प्राइमरी एलिफेटिक का ही फॉर्मेशन होगा। कभी भी इस मेथड के थ्रू प्राइमरी एरोमेटिक अमीन का फॉर्मेशन नहीं होता है। तो ये हो गया थर्ड पॉइंट। तो आपको ये माइंड के अंदर सेट करके रखना है कि जो गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस रिएक्शन है इसके थ्रू ओनली प्राइमरी एलिफेटिक अमीन का फॉर्मेशन कर सकते हो। अब रिएक्शन को स्टेप वाइज स्टेप देखते हैं किस टाइप से रिएक्शन है दोस्तों ये मूव होती है। सबसे पहले जो रिएक्शन की स्टार्टिंग होती है दोस्तों गैब्रियल थैलीमाइड से। अब कौन सा ऐसा कंपाउंड है जिसको आप गैब्रियल थैलीमाइड बोलते हो, तो यहां पर देखिए दोस्तों गैब्रियल थैलीमाइड ये वाला कंपाउंड होता है। इजीली इसको अंडरस्टैंड करना, ये बेंजीन रिंग है और एमाइड का मीनिंग क्या होता है, C डबल बॉन्ड ONH2। तो यहां पर मैंने ये जो स्ट्रक्चर ड्रॉ की है आपकी स्क्रीन पर, ये एक्चुअल में किसकी स्ट्रक्चर है, गैब्रियल थैलीमाइड की स्ट्रक्चर है। कौन सा कंपाउंड है ये, गैब्रियल थैलीमाइड। सबसे फर्स्ट स्टेप के अंदर जो गैब्रियल थैलीमाइड कंपाउंड है ये रिएक्ट करेगा दोस्तों पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ। किसके साथ रिएक्ट करेगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, दैट मींस KOH। और आपको पहले से पता है कि जो ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है एक्चुअल में क्या होता है, बेस। और बेस को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक ही वर्क आता है, कौन सा,
एब्स्ट्रैक्शन ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन को क्या करेगा, गेन करेगा, प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में पोटेशियम पर K प्लस है और OH पर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। और मैंने अभी आपको मेंशन किया है कि जो बेस होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वो एक्चुअल में क्या करता है, एब्स्ट्रैक्शन ऑफ ए प्रोटॉन। तो ये जो OH नेगेटिव है दोस्तों, ये प्रोटॉन को क्या करेगा, एब्स्ट्रैक्ट करेगा। और ये जो नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन वाला बॉन्ड है, इसके इलेक्ट्रॉन कहां पर शिफ्ट हो जाएंगे, नाइट्रोजन पर शिफ्ट हो जाएंगे। तो जो सबसे फर्स्ट स्टेप है उसमें फॉर्मेशन किसका हो रहा है, सबसे पहले आपके पास था गैब्रियल थैलिमाइड, लेकिन जैसे गैब्रियल थैलिमाइड का ट्रीटमेंट आपने किया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ में, तो ये दोस्तों किसमें कन्वर्ट हो गया, सोडियम, पोटेशियम है ना यहाँ पर, तो यह कौन सा जाएगा, नाइट्रोजन पर नेगेटिव चार्ज और पोटेशियम पर पॉजिटिव चार्ज। पहले था गैब्रियल थैलिमाइड और अब की बार किसका फॉर्मेशन हो गया, पोटेशियम थैलिमाइड का फॉर्मेशन हो गया। किसका फॉर्मेशन हो गया दोस्तों, पोटेशियम थैलिमाइड का। अब नेक्स्ट वाले स्टेप में क्या होता है, ये जो पोटेशियम थैलिमाइड है, पोटेशियम थैलिमाइड का आपको ट्रीटमेंट करना है किसके साथ, एल्काइल हैलाइड के साथ। ये लीजिए, इसका रिएक्शन किसके साथ मेंशन करना है, एल्काइल हैलाइड। और आपको अभी मैंने स्टार्टिंग में बताया था एल्काइल हैलाइड की कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन कौन सी होती है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो न्यूक्लियोफाइल कौन है दोस्तों, थैलिमाइड एनाइन। कौन सा है, थैलिमाइड एनाइन। तो यहां से क्या सीन क्रिएट होगा कि ये जो नेगेटिव चार्ज है नाइट्रोजन का, ये न्यूक्लियोफाइल है, तो ये कहां पर अटैक करेगा, पार्शियल पॉजिटिव वाले कार्बन पर एल्किल हैलाइड के, और यहां से रिमूवल किसका हो जाएगा, हाइड्रोजन यहां से रिमूव कर जाएगा इन द फॉर्म ऑफ हैलाइड आयन। तो यहां पर देखिए किस टाइप से प्रोडक्ट बनेगा, तो यहां पर जैसे इसका ट्रीटमेंट हुआ किसके साथ, एल्काइल हैलाइड के साथ, कौन सी रिएक्शन के थ्रू, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के थ्रू। तो यहां पर क्या प्रोडक्ट आपको ऑब्टेन होगा, C डबल बॉन्ड O एज इट है, और यहां पर भी दोस्तों कौन प्रेजेंट है, C डबल बॉन्ड O। और अब की बार दोस्तों ये जो नाइट्रोजन है थैलिमाइड का, इससे अटैच कौन हो गया, एल्काइल ग्रुप। दैट मींस इसका नोमेनक्लेचर क्या हो जाएगा, एल्काइल थैलिमाइड। कौन सा कंपाउंड हो गया ये, एल्काइल थैलिमाइड। लास्ट वाला जो स्टेप है दोस्तों, इस लास्ट वाले स्टेप में आपको क्या करना है, जो एल्काइल थैलिमाइड है इसका क्या करना है, आपको हाइड्रोलाइसिस करना है। क्या करना है, हाइड्रोलाइसिस करना है। किसकी प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कलाइन मीडियम, मीनिंग बेस की प्रेजेंस में इसका क्या करना है, हाइड्रोलाइसिस करना है। तो यहां पर अगर आप इसका डायरेक्ट हाइड्रोलाइसिस भी कर सकते हो और इन द प्रेजेंस ऑफ बेसिक मीडियम भी कर सकते हो। तो यहां पर अपन इसका क्या कर देंगे, हाइड्रोलाइसिस। अब इंपॉर्टेंट थिंग क्या है कि जो एल्काइल थैलिमाइड है इसका कौन सा बॉन्ड है वो ब्रेक डाउन होगा, कीप इट इन माइंड, कार्बोनिल कार्बन एंड हेट्रो एटम। दैट मींस कार्बोनिल कार्बन एंड हेट्रो एटम कौन सा हो गया, नाइट्रोजन एटम। यहां पर भी प्रेजेंट है कार्बोनिल कार्बन एंड हेट्रो एटम। तो इस वाले बॉन्ड को क्या करना है, ब्रेक डाउन करना है। नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन एटम। तो यहां से क्या क्लियर हो रहा है, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है कार्बन के कंपैरिजन में। दैट मींस नाइट्रोजन पर कौन सा चार्ज को एक्वायर करेगा, नेगेटिव चार्ज को, और कार्बन कौन से चार्ज को एक्वायर करेगा, पॉजिटिव चार्ज को। वाटर मॉलिक्यूल में एक्चुअल में क्या होता है, H प्लस एंड OH माइनस। दैट मींस दोस्तों नाइट्रोजन की साइड कौन आएगा, H प्लस, और इस वाले कार्बोनिल वाले कार्बन की साइड कौन आएगा, OH माइनस। सिमिलर थिंग इस वाले बॉन्ड के लिए H प्लस नाइट्रोजन की साइड आएगा और कार्बोनिल ग्रुप की साइड कौन सा आ जाएगा, OH नेगेटिव। तो यहां से जो आपको प्रोडक्ट ऑब्टेन होगा दोस्तों, ये प्रोडक्ट देखिएगा, ये तो हो जाएगा बाई प्रोडक्ट, जिसके अंदर एक्चुअल में क्या हो रहा है, एसिड का फॉर्मेशन हो गया। और कौन से एसिड का फॉर्मेशन हुआ है दोस्तों, इसको बोला जाता है थैलिक एसिड। कौन सा एसिड है ये वाला, थैलिक एसिड का फॉर्मेशन हो गया, और जिसका आपको फॉर्मेशन करना था अमीन का। और यहां पर देखिए दोस्तों कौन सी अमीन का फॉर्मेशन हुआ है, RNH2 का फॉर्मेशन हुआ है। दैट मीन्स ये कौन सी अमीन है, प्राइमरी अमीन है। प्राइमरी भी कौन सी है, एलिफेटिक प्राइमरी अमीन है। तो यहां पर जो प्रोडक्ट आपके पास ऑब्टेन हुआ है ये कौन सा है, प्राइमरी एलिफेटिक अमीन का फॉर्मेशन हुआ है। और यहां पर जो बाई प्रोडक्ट है दोस्तों, इस बाई प्रोडक्ट का नाम क्या है, इस बाई प्रोडक्ट का नाम है थैलिक एसिड। कौन सा एसिड है ये वाला, थैलिक एसिड। तो ये रिएक्शन काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि एनसीईआरटी में इसकी मैकेनिज्म भी दे रखी है और मैंने आपको कंप्लीट एक्सप्लेन कर दिया। एक बार वापस ही रिवाइज करवा देता हूं। थैलिमाइड कंपाउंड है, थैलिमाइड कंपाउंड का सबसे फर्स्ट स्टेप में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बेस के साथ ट्रीटमेंट है। बेस क्या करेगा, प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा और ये जो NH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है कहां पर शिफ्ट हो जाएंगे, नाइट्रोजन पर। नाइट्रोजन पर नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा और नेगेटिव चार्ज से इंटरेक्शन कौन करेगा, पॉजिटिव चार्ज। दैट मींस पोटेशियम आयन। इसका क्या नाम हो जाएगा, पोटेशियम थैलिमाइड।
इसके नेक्स्ट वाले स्टेप में आपको पोटेशियम थैलेमाइड का ट्रीटमेंट करना है एल्काइल हैलाइड के साथ। और एल्काइल हैलाइड की कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन कौन सी होती है? एसन रिएक्शन। तो ये जो एनाइन है थैलेमाइड का, ये क्या करेगा? एल्काइल ग्रुप पर अटैक करेगा और हेलोजन को हैलाइड की फॉर्म में रिमूव कर देगा। तो यहां से देखिए रिमूवल किसका हो जाएगा? X नेगेटिव एंड K पॉजिटिव। तो बताइए किसका रिमूवल हो गया? माइनस KX, मतलब पोटेशियम हैलाइड यहां से रिलीज हो जाएगा। तो जैसे ही पोटेशियम हैलाइड का रिलीजमेंट होगा, जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा उसका नोमेनक्लेचर क्या हो जाएगा? एल्काइल थैलेमाइड। और लास्ट वाले स्टेप में क्या करना आपको? जो एल्काइल थैलेमाइड है इसका हाइड्रोलाइसिस कर दिया तो आपको जो मेजर प्रोडक्ट क्या ऑब्टेन होगा? एलिफेटिक प्राइमरी एमीन, और बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में आपको ऑब्टेन होगा थैलिक एसिड। लास्ट रिएक्शन देखिए दोस्तों, लास्ट रिएक्शन है प्रिपरेशन मेथड की जो आपके एनसीईआरटी में गिवन है, होफमान ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। इसका कंप्लीट नोमेनक्लेचर क्या है? होफमान ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। किस टाइप से ये रिएक्शन होती है इसको अंडरस्टैंड करते। सबसे इंपॉर्टेंट थिंग दोस्तों क्या है यहाँ पर, इस वाली रिएक्शन के अंदर होफमान ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन के अंदर रिएक्शन में पार्टिसिपेट कौन करता है? अमाइड करता है। और अमाइड का मीनिंग क्या होता है? RC डबल बॉन्ड O NH2, इसको बोला जाता है अमाइड। होफमान ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन के अंदर जो रिएक्टेंट होता है वो कौन होता है? अमाइड। इस अमाइड का ट्रीटमेंट होता है ब्रोमीन के साथ। किसके साथ ट्रीटमेंट करवाते हैं? ब्रोमीन के साथ। और साथ में प्रेजेंट कौन होता है दोस्तों? यहां पर प्रेजेंस होती है आपके सोडियम हाइड्रोक्साइड की। तो यहां पर मैंने प्रेजेंस किसकी मेंशन कर दी? इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ये तो इसके अंदर जो पार्टिसिपेट करने वाले मॉलिक्यूल आ गए। अब यहां से आपको प्रोडक्ट को कैसे डायरेक्ट फॉर्म करना है ये मैं आपको डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक के अंदर बताता हूं। आपको एक्चुअल में क्या करना है? होफमान ब्रोमाइड डिग्रेडेशन जो रिएक्शन है इसके अंदर क्या करना है? जो C डबल बॉन्ड O है अमाइड का, जो C डबल बॉन्ड है इसको क्या करना है? रिमूव करना है। तो बताइए जैसे अमाइड का C डबल बॉन्ड O यहां से रिमूव होगा तो बताइए प्रोडक्ट क्या सा बन जाएगा? प्रोडक्ट बन जाएगा आपके पास RNH2। दैट मीन्स आपने किसका फॉर्मेशन कर लिया? अमीन का फॉर्मेशन हो गया। सेकेंड थिंग, यहां पर कितने ब्रोमीन है? 2। तो यहां से कितने सोडियम के साथ चले जाएंगे? 2 के साथ। तो यहां पर देखिए बाई प्रोडक्ट क्या बनेगा दोस्तों? 2 मॉलिक्यूल ऑफ सोडियम ब्रोमाइड। टोटल कितने सोडियम थे? 4। उनमें से 2 का रिलीजमेंट किसके साथ हो गया? ब्रोमाइड के साथ। अब इंपॉर्टेंट थिंग क्या है कि ये जो कार्बोनिल यहां से रिलीज होगा C डबल बॉन्ड O वाला ग्रुप, CO ग्रुप, ये एक्चुअल में सोडियम कार्बोनेट के फॉर्म में रिलीज होता है। तो यहां पर बाई प्रोडक्ट को एक और कौन सा बन जाएगा? Na2CO3। दैट मीन सोडियम में कार्बोनेट का फॉर्मेशन हो जाएगा। और साथ में दोस्तों बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में किसका फॉर्मेशन हो जाएगा? वाटर मॉलिक्यूल का। तो ये रिएक्शन होती है आपकी कौन सी वाली? होफमान ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, जिसमें रिएक्टेंट होता है एमाइड। एमाइड का ट्रीटमेंट है ब्रोमीन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। प्रोडक्ट कैसे बनाना है? एमाइड का जो CO है उसको क्या करना है? डिसअपीयर करना है। तो ये लीजिए आपके पास कौन सा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो गया? अमीन का फॉर्मेशन हो गया। 2 ब्रोमीन है तो 2 ब्रोमीन 2 सोडियम कंबाइन होकर सोडियम ब्रोमाइड का फॉर्मेशन कर लेंगे। और ये जो CO ग्रुप है दोस्तों यहाँ से कार्बोनिल ग्रुप है, ये एक्चुअल में किस फॉर्म में रिलीज होता है? यहाँ से कार्बोनेट की फॉर्म में। और किसका कार्बोनेट आपको फॉर्म करना है? सोडियम कार्बोनेट। दैट मीन्स क्या बन जाएगा? Na2CO3। और बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में रिलीजमेंट किसका होगा? H2O का होगा। यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट थिंग है कि एमाइड के अंदर जितने कार्बन प्रेजेंट होगा उससे 1 कार्बन लेस प्रेजेंट होगा किसमें? अमीन में, अदरवाइज प्रोडक्ट में। तो आपको ये हमेशा माइंड में सेट करके रखना है कि होफमान ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन के अंदर जो अमीन आपको प्रोडक्ट ऑब्टेन होगा उसमें क्या होगा? 1 कार्बन ऑलवेज क्या होगा? लेस होगा। कितना कार्बन लेस होगा? 1 कार्बन लेस देन अमाइड। तो ये पता रखना कि अमाइड अगर मान लीजिए 5 कार्बन का है तो अमीन कितने कार्बन का फॉर्म होगा? 4 कार्बन का ही फॉर्म होगा। तो आज का वीडियो सेशन यहीं पर फिनिश करते। थैंक यू।